एक स्कूल जहां सब लोग जानते हैं उस एक लड़के को जो स्मार्ट, जीनियस और बड़ा हैंडसम। उसकी चारों तरफ लड़कियों की भीड़ ऐसे लगती है जैसे कोई मेला। हर कोई बस चाहती है उसकी गर्लफ्रेंड बनना। लेकिन उसी भीड़ के बीच छुपी हुई है बिल्कुल अलग एक लड़की, गरीब, सीधी साधी, थोड़ी भोली, लेकिन उसके आंखों में है एक अलग सपना। सवाल ये है कि इतने खूबसूरत लड़कियों के बीच क्या ये साधारण सी लड़की पा सकेगी उस राजकुमार का दिल, या फिर ये प्यार होगा नामुमकिन। तो आइए देखते हैं आज की हमारी मूवी फॉल इन लव एट फर्स्ट किस। मूवी के शुरुआत में ही हम मूवी का मेन कैरेक्टर जीसू को देखते हैं जो एक क्लास 10 का स्टूडेंट है। तो सीढ़ियां चढ़ने के समय जीसू और किन एक दूसरे से टकराते हैं। इधर हमें स्लो मोशन में दिखाया जाता है कि जीसू के हाथ में रखा फोन एक तरफ गिर रहा है और दूसरी तरफ सैंकिन गिर रहा है। तब जीसू कैलकुलेट करता है कि फोन और लड़की दोनों को ही कैसे बचाया जाए, लेकिन जीसू के कैलकुलेशन से पहले ही किन उसका कॉलर पकड़ता है और एक्सीडेंटली एक दूसरे को किस कर लेता है। जीसू उधर कुछ खास रिएक्ट नहीं करता, लेकिन किन जीसू के प्यार में पड़ जाता है। फिर जीसू जब जा रहा होता है तब किन पीछे से जीसू का कुछ फोटो खींच लेता है और कुछ समय बाद किन जीसू को दोबारा देखता है। वो एक बड़े असेंबली हॉल में। वहाँ प्रिंसिपल सभी नए स्टूडेंट को कहते हैं कि ये देश का नंबर 1 हाई स्कूल है और वहाँ जीसू को नए स्टूडेंट का कैप्टन बनाया जाता है क्योंकि जीसू बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और हाई आईक्यू वाला लड़का था। और फिर देखते देखते 2 साल बीत जाता है। क्लास 10 के स्टूडेंट अब क्लास 12 में पहुंच गए हैं, लेकिन तब भी किन का क्रश केवल जीसू ही था। लेकिन जीसू सिर्फ किन का ही क्रश नहीं था, बल्कि वो स्कूल के सभी लड़कियों का ही क्रश था। और देखा जाता है कि वो सभी सोशल मीडिया के जरिए जीसू पर नजर रखते थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी जीसू के मन में कोई भी जगह नहीं बना पाता। और उनके स्कूल में ए से एफ तक कुल 6 सेक्शन थे। जीसू ए सेक्शन में था जो कि हाई आईक्यू वाला इंटेलिजेंट स्टूडेंट का सेक्शन था, और दूसरी तरफ किन होता है एफ सेक्शन में जो कि सबसे खराब और बेवकूफ स्टूडेंट का सेक्शन था। फिर एक दिन जीसू असेंबली हॉल में एक स्पीच देता है। जीसू कहता है कि पिछले छुट्टियों में वो जब स्विमिंग कंपटीशन के लिए यूएसए गया था तब जीसू नाना नाम के एक बच्चे से मिला था। उस बच्चे को कैंसर था और उसका एक सपना था कि वो हर जगह आजाद होके घूमेगा, लेकिन सबने बोला था कि ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा, लेकिन वो बच्चे ने वो करके दिखाया था। तो इस घटना के माध्यम से जीसू सभी को समझाना चाहता है कि हमारे सपनों को अचीव करना मुमकिन है अगर हमें उन सपनों पे भरोसा है, और अगर हम उन सपनों के लिए मेहनत करते हैं तो एक दिन हम इन सपनों को जरूर पूरा कर पाएंगे। जीसू की ये बातें सुनकर किन बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसे अपना प्यार अचीव करने का मोटिव मिल जाता है। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कहा वो इंटेलिजेंट लड़का और कहा तुम। तब वहाँ उनके एफ सेक्शन का क्लासमेट जीन आता है और वो किन को बहुत ही पसंद करता है। वो कहता है कि तुम बेस्ट हो, किसी की बात मत सुनना और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर जीन अपने मन की बात किन को कहता है, लेकिन बुद्धू किन जीन की बातों को समझ नहीं पाता और जीन की बातों को मोटिवेशन समझ के उल्टा जीसू को ही प्रपोज करने जाता है। उसने एक लव लेटर के साथ जीसू को प्रपोज किया, लेकिन जीसू उसे रिजेक्ट करता है क्योंकि जीसू को ऐसे डाल एवरेज लड़की पसंद नहीं है। तब किन उसको कहता है कि तुमने ही तो असेंबली हॉल में कहा था कि सपनों पे भरोसा होने से ही हम उसे पूरा कर पाएंगे। जीसू ये सब सुनकर हंस के कहता है कि वो सब तो मेरा स्पीच का हिस्सा था, इसलिए बोला था। फिर जीसू के जाने के बाद स्कूल के सभी लोग किन के पास आते हैं और किन का वीडियो बनाने लगे क्योंकि इतनी बुद्धू लड़की की हिम्मत कैसे हुई जीसू को प्रपोज करने का। और प्रिंसिपल भी उसे बहुत सुनाता है क्योंकि उसने ए सेक्शन का एक स्टूडेंट का कीमती समय बर्बाद किया। और दूसरी ओर किन की घर का हालत भी बहुत खराब था और उनका घर टूट के गिर जाता है। उसका पिता भी बहुत ही गरीब था और उन्होंने अपनी बेटी को नंबर 1 हाई स्कूल में भर्ती कराने के लिए अपने सारे पैसे खत्म कर दिए थे। लेकिन किन के घर गिर जाने के वजह से और जीसू को प्रपोज करने के वजह से स्कूल के सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जिन और बाकी एफ सेक्शन का सभी स्टूडेंट मिलकर किन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो उसके लिए रहने का कुछ बंदोबस्त कर सके। फिर उधर जीसू आता है और किन की इंसल्ट करता है। एक समय पर किन उसे चैलेंज करता है कि अगली एग्जाम में वो टॉप 100 लिस्ट में आके दिखाएगा। जीसू भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है क्योंकि जीसू भी जानता है कि किन जैसे बेवकूफ लड़की कभी भी टॉप 100 लिस्ट में जगह नहीं बना पाएगा। उसके बाद किन घर आके बहुत ही टेंशन में रहता है क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए कोई भी जगह नहीं था। तब किन के पापा उसको कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, कुछ महीने के लिए तुम और मैं मेरे एक दोस्त के घर पर रहेंगे।
उनके दोस्त एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है और जीसू उस बिजनेसमैन का ही बेटा है। उधर जीसू की माँ किन को बहुत ही पसंद करता है और किन को कहता है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो और हमारी साथी रहो, लेकिन किन उनको माना कर देता है क्योंकि वो केवल जीसू को ही प्यार करता था और वो नहीं जानता था कि उसे जीसू को ही शादी करने के लिए कहा गया था। फिर रात को जीसू किन के कमरे के पास आता है, तब किन को सब समझ आता है। तब किन कहता है कि अब वो जीसू को पसंद नहीं करता और जीसू के लिए अब उसके मन में कोई भी जगह नहीं है। लेकिन सच तो ये था कि किन के पूरे कमरा जीसू की तस्वीरों से भरा हुआ था। अगले दिन जब जीसू स्कूल जा रहा होता है तब जीसू के माँ उसे अपने साथ किन को भी साइकिल में ले जाने को कहता है। फिर थोड़ी देर जाने के बाद जीसू किन को कहता है कि वो नहीं चाहता है कि स्कूल में किसी को भी पता चले कि वो दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, नहीं तो वो उसे अपने घर से निकाल देगा। लेकिन जीसू के माँ ने किन को कुछ सीक्रेट वीडियो भेजता है जहाँ जीसू लड़कियों के ड्रेस में डांस कर रहा था और किन ये सब वीडियो जीसू को दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता है। किन कहता है कि हर दिन जीसू को किन को पढ़ाना होगा ताकि वो टॉप 100 लिस्ट में आ सके और इधर जीसू भी मान जाता है क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन पढ़ाने के समय जीसू को पता चलता है कि किन को कुछ भी नहीं आता, इसलिए जीसू ने किन को सब कुछ शुरुआत से ही सिखाने लगता है और किन भी दिन ब दिन इम्प्रूव करता है और उनके एक दूसरे के साथ इतना समय बिताने के वजह से दोनों के बीच में दोस्ती होने लगता है। और जीसू के माँ भी यही चाहती थी कि उनका रोबोटिक बेटा इंसान हो। फिर एग्जाम शुरू होता है। टीचर को अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि एफ सेक्शन के स्टूडेंट उनसे सप्लीमेंट मांग रहा है। फिर रिजल्ट वाले दिन सभी ने किन को ट्रोल करना शुरू कर देता है क्योंकि वो टॉप 100 लिस्ट में नहीं आया है। तब जीसू प्रिंसिपल के साथ उधर आता है। प्रिंसिपल कहता है कि 100 नंबर पोजीशन पे 2 स्टूडेंट के बीच ड्रॉ हुआ है, जिनमें से एक है किन, यानी किन ने अपना चैलेंज पूरा कर दिया है जहाँ पे वो जीसू के साथ टॉप 100 लिस्ट में आने का चैलेंज किया था। तब जीसू भी किन को कांग्रेचुलेशन कहता है। फिर स्कूल के स्पोर्ट के दिन दौड़ प्रतियोगिता में जीसू एफ सेक्शन के जिन से लगभग हारने ही वाला था, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद जीसू ही जीतता है और जीतने के बाद जीसू जिन को ट्रोल करना शुरू कर देता है। तभी किन आके कहता है कि ए सेक्शन होने से क्या तुम लोग हमें हर समय ट्रोल करोगे? हमारे एफ सेक्शन का जिन भी बहुत ही दयालु और केयरिंग वाला लड़का है जो जीसू कभी नहीं बन सकता। फिर ये सब देखकर ए सेक्शन का एक स्टूडेंट ने किन के प्रपोज वाला वीडियो एक बड़े स्क्रीन पे प्ले कर देता है और दूसरी तरफ किन भी जीसू का लड़की की ड्रेस में डांस करने वाला वीडियो प्ले कर देता है। फिर उधर ए और एफ सेक्शन के बीच मारपीट शुरू हो जाता है। तब जीसू किन को उधर से पकड़कर ले जाता है और किन को डांटने लगता है। तब किन रोते रोते कहती है, तुम हमेशा ही मेरे फीलिंग्स का मजाक उड़ाते हो और अब से मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी। ये कहकर किन जाने लगी। तभी जीसू किन को पकड़ के उसे किस कर लेता है और कहता है कि तुम सच में क्या मुझे भूल सकती हो? फिर 2 साल बीत जाता है। एक दिन जीसू के माँ ने किन को कहता है कि जीसू मन से एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन बहुत कम उम्र में ही उसके ऊपर बड़े बड़े जिम्मेदारी दे दिए गए, जिस कारण जीसू अपने बचपन का मजा नहीं ले सका। लेकिन तुम्हारे आने के बाद से ही जीसू बहुत बदल गया है, वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तुम इसी तरह जीवन भर जीसू के साथ ही रहो। ये सब सुनकर किन बहुत ही खुश होता है। अगले दिन जीसू एक एग्जाम दे रहा होता है और ब्रेक के समय जीसू बाहर आता है, लेकिन तभी किन का एक्सीडेंट हो जाता है और जीसू उसे हॉस्पिटल में ले जाता है, जिसके वजह से वो बाकी का एग्जाम नहीं दे पाता और इस वजह से जीसू के पापा जीसू को बहुत ही डांटते हैं। एक समय पर जीसू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने अपना पूरा जीवन वही किया जो आपने करने बोला, उस स्कूल में गया जहां आपने जाने के लिए बोला, मैंने वो सभी कुछ किया जो आपने करने को कहा, लेकिन अब मैं वो करूंगा जो मेरा मन कहेगा। और ये सब कहकर जीसू उसके पापा का $1 मिलियन कंपनी छोड़ देता है खुद से कुछ करने के लिए। फिर किन जीसू के पास जाता है और जीसू से माफी मांगता है। जीसू कहता है कि इधर तुम्हारा कोई गलती नहीं है, मैंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है। फिर किन उसे कहता है कि तुमने जीवन भर वही किया जो तुम्हें कहा गया और अब तुम वही करना चाहते हो जो तुम्हारा दिल कहता है, तो तुम वही करो और एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर जीसू अपना घर छोड़कर चला जाता है और कुछ साल बाद जीसू एक डॉक्टर बन जाता है। एक दिन किन जीसू से मिलने जाता है, लेकिन उधर बहुत पेशेंट रहता है, जिसलिए जीसू किन से कुछ नहीं कह पाता। लेकिन जब किन जा रहा था तब जीसू कहता है कि अपना ख्याल रखना, और सिर्फ ये बात सुनकर ही किन बहुत ही खुश हो जाता है। अब देखा जाता है कि किन दूर से जीसू पर नजर रखता है। तब किन देखता है कि जीसू अपने एक फ्रेंड हुई के साथ घर में घुस जाता है और बाहर पर्दों के पीछे से किन उनका परछाई देखकर समझता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है।
अगले दिन किन जिन को साथ लेकर जीसू के ऊपर नजर रखने के लिए जाता है। तब जीसू उनको देख लेता है और समझ जाता है कि किन उनका पीछा कर रहा है। उधर जीसू और किन को साथ देखकर किन को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ जिन वहाँ एक रिक्शा वाले को पैसा देकर कहता है कि मेरे गर्लफ्रेंड रिक्शा में बैठने के साथ साथ तुरंत ही हमें इधर से ले जाना। जिनका प्लान है कि वो किन के साथ घूमने जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिक्शा में हुई बैठ जाता है और रिक्शा वाला हुई और जिन को लेकर चला जाता है और उधर कोई दूसरा रिक्शा भी नहीं था, इसलिए जीसू और किन उधर ही रुकते हैं और इधर उधर घूमते हैं और बाद में वो दोनों बोटिंग करते हैं। जीसू किन को कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, फिर किन हुई के बारे में पूछता है। तब जीसू कहता है कि कल रात हम उस यूएस वाले बोन कैंसर वाले बच्चे के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और जीसू ने स्कूल के असेंबली में इसी बच्चे के बारे में बोला था। ये बात सुनकर किन बहुत ही खुश होता है और वो दोनों में फिर से दोस्ती हो जाता है। और ये बात सुनकर किन इतना ही खुश होता है कि एक्साइटमेंट में वो अपने बोट को ही पलट देता है और दोनों ही पानी में गिर जाता है और दोनों ही पूरी तरह भीग जाते हैं और इसलिए वो एक होटल में जाते हैं। उधर किन सोचता है कि उनके बीच कुछ हो सकता है, इसीलिए वो बहुत ही एक्साइटेड रहती है, लेकिन उनके बीच कुछ भी खास नहीं होता। अगली सुबह किन जब सोकर उठता है तो उसे लगता है कि जीसू ने उसके गालों पर किस किया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना था या हकीकत। फिर देखा जाता है कि जीसू के पापा बीमार पड़ जाता है और उनके कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रहने के कारण जीसू को कंपनी देखने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन उधर काम के देखभाल के कारण जीसू का स्ट्रेस बढ़ने लगता है और इसलिए किन उसके स्ट्रेस कम करने के लिए उनका हेल्प करना चाहती है, लेकिन जीसू उसे मना कर देता है और कहता है कि उनके कंपनी बचाने के लिए उसे हुई से शादी करना होगा, उसके कारण उन दोनों का कंपनी एक हो जाएगा और उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ये सब सुनकर किन उधर से चली जाती है और वो पूरे सड़क पर रोती हुई भागी, लेकिन जीसू के मम्मी पापा उसे कहता है कि तुम्हें उसी से ही शादी करना चाहिए जिसे तुम प्यार करते हो। और इसी के बीच में किन अपने पापा के साथ अपने नए घर में चली जाती है। उसे लगता है कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। फिर और एक साल बीत जाता है। किन अब एक नर्स बन जाती है, लेकिन वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाती, इसीलिए वो अपने सीनियर से केवल डांट ही खाता है। फिर थोड़ी देर बाद में किन सोशल मीडिया पर ब्राउज कर रहा था, फिर उसने जीसू का कुछ पोस्ट देखा और वो सोचने लगता है कि शायद जीसू हुई के साथ रिलेशनशिप में है। साथ में ये भी सोचता है कि जीसू सही इंसान के साथ ही है, वो उसे डिजर्व करती है। तभी अचानक किन को जीसू की एक पोस्ट दिखाई देता है कि आज जीसू उनके स्कूल में स्पीच देने आएगा, लेकिन किन तो अब वहाँ नहीं जाएगा क्योंकि वो अब जीसू से बहुत दूर चली आई है। अपने इच्छाओं के विरुद्ध जीसू के प्यार के खिंचाव से जीसू के प्यार में अंधा किन जीसू की स्पीच सुनने के लिए उनके स्कूल में आ गई और ये देखकर खुद किन भी हैरान है। वो समझ नहीं पाती है कि वो यहाँ कैसे आई और फिर वो असेंबली हॉल में आता है और देखता है कि जीसू के अलावा उधर और कोई नहीं है। पहले तो उनके बीच कुछ हाय हेलो होता है, फिर किन जीसू से पूछता है कि तुम्हारा और हुई का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। जीसू कहता है कि हमारे बीच कभी कोई रिलेशन नहीं था। ये कहकर जीसू उसके स्पीच का प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। तब किन जीसू के छोटे भाई को कॉल करता है। तब जीसू के छोटे भाई किन को कहता है कि जीसू के पोस्ट पब्लिश नहीं है, उन्हें सिर्फ तुम ही देख सकती हो और आज की स्पीच इवेंट की पोस्ट भी फेक था, बस तुमको दिखाने के लिए। तब जीसू आता है और एक एक करके सभी बात बोलने लगता है। जीसू उसे कहता है कि बहुत पहले से ही जीसू उससे प्यार करता है, लेकिन उसने कभी अपना प्यार का इजहार नहीं किया और किन का हर वक्त का खबर जीसू रखता। सारी बातें सुनकर किन रोने लगती है और कहती है कि तुम मेरे इस तरफ के बर्ताव के वजह से नाराज तो नहीं हुए। जीसू कहता है हुआ हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर जीसू किन को किस करता है। किन कहती है कि हमने अभी तक डेट नहीं किया, लेकिन फिर भी हम 3 बार किस कर चुके हैं। तब जीसू कहता है कि ये हमारा चौथा किस है, यानी होटल वाला किस भी सच था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जीसू जब किन को पढ़ाता था तब एक दिन जीसू ने किन का लव लेटर पढ़ा। उधर किन ने बताया था कि कैसे उन दोनों की मुलाकात हुई और कैसे किन जीसू के प्यार में पड़ गया। उस लव लेटर को पढ़ने के बाद जीसू को वो पसंद आने लगा और धीरे धीरे वो भी उसके प्यार में पड़ने लगा और मूवी की कहानी इधर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का मूवी। मुझे पता है कि मैं इसे सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसका ऑडियो भी बीच बीच में खराब हुआ है, उसके लिए मुझे फिलहाल माफ़ कर देना।
क्योंकि यही मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर, तो मैं थोड़ा बस नर्वस था। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगा, उसमें सब कुछ सही होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।